जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का इतिहास का जो क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए करीब सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं इस बुक में। तो आज हम आपके शुरुआत करते हैं। देखिए, बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। तो सारनाथ में दिया था। इसको बुद्ध जी के पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। देखिए इसमें दिया है, बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और इस ऐतिहासिक घटना को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। सारनाथ में और क्या? सारनाथ में इनके स्तूप भी हैं। सारनाथ में स्तूप भी हैं। 3 स्तूप हैं सारनाथ में। देखिए, एक धर्मराज का स्तूप है, एक आपका जो है चौखंडी स्तूप है, और धम्मेक स्तूप है। और ये जो धम्मेक स्तूप है, यहीं पे इन्होंने 5 शिष्यों को अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इलाहाबाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर ब्रिटिश नियंत्रण हो गया? इलाहाबाद संधि पर देखिए 2 बार हस्ताक्षर हुए थे, एक 12 अगस्त 1765 को, एक 16 अगस्त 1765 को। और ठीक है, तो 1765 आपका सही आंसर होगा। चलिए नीचे चलते हैं। आपका उन्नाव जिले का पूर्व नाम क्या था? उन्नाव जिले का पूर्व नाम आपका सवाई गोदो था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लखनऊ के किस नवाब ने बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया? देखिए, बड़ा इमामबाड़ा अलग है, बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स अलग है। ठीक है, बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स जो है आपका सफदरजंग ने बनवाया था। सफदरजंग ने बनवाया था। और जो है जो बड़ा इमामबाड़ा था वो आसफुद्दौला ने बनवाया था, जिसे आसफी इमामबाड़ा भी कहते हैं। ठीक है, आसफुद्दौला ने 1784 ईस्वी में बनवाया था। 5वां क्वेश्चन, बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में सामने आया, की स्थापना किसने की थी? देखिए, एनी बेसेंट ने 1916 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ होम रूल लीग की शुरुआत की। उन्होंने 1898 में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में सामने आया। देखिए, महात्मा गांधी ने सबसे पहले यहीं पे भाषण दिया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। ठीक है, सरोजिनी नायडू को ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी रही हैं सरोजिनी नायडू। 1925 में जो कानपुर में अधिवेशन हुआ था ना, उसकी अध्यक्ष रही हैं। वो भी उत्तर प्रदेश में ही हुआ था, कानपुर में। अभी हम आपको बताएंगे जो है उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ कहाँ पे हुए, वो भी हम आपको करा देंगे एक वीडियो में। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का श्रेय किस मुगल सम्राट को दिया जाता है? ये तो सभी को पता होगा। मुगल सम्राट अकबर ने 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। और 1573 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी, कहीं 71 मिलता है, कहीं 73 मिलता है। ठीक है, ये मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रही है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस शहर से हैं? प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो पटियाली। पटियाली किस उसमें जनपद में आता है? एटा जनपद में। आगरा वर्ष 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र से अलग कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से स्थानांतरित कर दी गई थी। कब स्थानांतरित कर दी थी? इलाहाबाद स्थानांतरित कर दी गई थी। ठीक है, अच्छा राजधानी को आपको बता दें। राजधानी का देखिए, राजधानी का ऐसा है, जो राज्य की पहले तो उत्तर प्रदेश देख लीजिए। राज्य का नाम 1836 से 1877 तक उत्तर प्रदेश का नाम जो था वो उत्तर पश्चिम प्रांत था। फिर 1877 से 1902 तक उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध था। फिर 1902 से 1937 तक संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध था। फिर 1937 से 1950 तक संयुक्त प्रांत रहा। फिर 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, ऐसे ही राज्य की राजधानी का भी है आपका 1836 से 58 तक आपका आगरा रहा। फिर 1858 से प्रयागराज रहा। फिर 1921 से लखनऊ आंशिक हो गया। फिर 1935 से लखनऊ हो गया। ठीक है,
तो ये इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से थे। उत्तर प्रदेश बिजनौर जिले से आपके भक्त खां जी थे। ठीक है, भक्त खां जी थे जो दिल्ली में जो है नेतृत्व कर रहे थे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अवध किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहा है? 1920 में रूर प्रतापगढ़ में गठित किया गया। सही बात है। 17 अक्टूबर 1920 को जो है प्रतापगढ़ में गठित किया गया बाबा रामचंद्र के द्वारा अवध किसान सभा। किसानों के विरुद्ध तालुकेदारों की दमनकारी प्रथाओं का जवाब बनाया गया, ये भी सही है। नजराना और बेगार का उन्मूलन करने के लिए, ये भी सही है। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का ध्यान आकर्षित किया जिन्होंने इनके मुद्दों को समर्थन किया, ये भी सही है। चरण सिंह द्वारा स्थापित नहीं, बाबा रामचंद्र के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, प्रतापगढ़ में। तो आपका ये 4 आंसर सही है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित केंद्रों का उनके संबंधित नेताओं से मिलान करें। लखनऊ आपका जो है बेगम हजरत महल। इलाहाबाद आपका जो है मौलवी लियाकत अली। मेरठ आपका कदम सिंह। मथुरा देवी सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं। एका आंदोलन 1921-22 के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? एका आंदोलन का नेतृत्व बहराइच के पासी आदिवासी किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। एक मदारी पासी नाम के थे जिन्होंने किया था। ठीक है, मुख्य रूप से जमींदारों के नेतृत्व में ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध विद्रोह था, ये गलत है। यह आंदोलन जो था ये किसानों का एक शोषण के विरुद्ध आंदोलन था। इसका नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। यह आंदोलन उच्च लगान दर, किसानों का उत्पीड़न एवं शोषण, नजराना लेना जैसे अत्याचारों के विरुद्ध किया गया था। ठीक है, आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, ये सही बात है। और इसका विस्तार क्षेत्र लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर इत्यादि क्षेत्रों में विस्तारित है, ये भी सही बात है। केवल बी गलत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश के थे और उन्होंने आखिरी कलाम और पद्मावत की रचना की थी। पद्मावत के बारे में देखिए सभी जानते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे? मलिक मोहम्मद जायसी अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे। ठीक है, 15 नंबर, मूल रूप से बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले श्री चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय नेता बनने से पहले उत्तर प्रदेश के किस राजनीतिक दल के महासचिव के रूप में काम किया था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, 55 से 56 उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में काम किया। फिर जो है इन्होंने जनता पार्टी में काम किया 77 से 88। ठीक है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 55 से 56 काम किया था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले किस सत्ता का नियंत्रण मराठा का नियंत्रण था? अच्छा, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ये तो मालूम नहीं होगा, नाना साहब ने कहाँ पे किया? नाना साहब ने कानपुर। ठीक है, फिर आपका कारू भगत रानीपुर से स्वतंत्रता सेनानी, फिर आपका मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद, फिर खान बहादुर खान आपका बरेली में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए विद्रोह प्रारंभ की तिथि दी है बैरकपुर, मेरठ, झांसी, लखनऊ। बैरकपुर कब था? बैरकपुर आपका 29 मार्च 1857 सही डेट है। मेरठ 10 मई 1857 सही डेट है। मेरठ को ही जो है 1857 का विद्रोह का प्रारंभ माना जाता है। झांसी में 10 मार्च 1857 नहीं, झांसी में अब जो है कहीं पे 5 जून मिलता है, कहीं पे 8 जून मिलता है। ठीक है, तो दोनों ही डेट से गलत है। झांसी 10 मार्च जो है 10 मार्च नहीं था। लखनऊ 4 जून 1857, ये डेट सही है। लखनऊ 4 जून में स्टार्ट हुआ था। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश के क्रांति का नेता कौन था? खान बहादुर खान थे। भारत में झांसी राज्य को ब्रिटिश राज्य का हिस्सा किसके द्वारा बनाया गया था? हड़प की नीति के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, लॉर्ड